कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्य आत्मा चातुर्मास के बीच 4 दिन के चातुर्मास के लिए मैं झालरा पाटन से झालावाड़ आया। इस 4 दिन का चातुर्मास है। लेने वाला 4 दिन में भी 4 महीने का आनंद ले सकता है और नहीं लेने वाला 4 महीने में 4 घंटे भी आनंद नहीं ले पाता है। देश में जगह जगह चातुर्मास हो रहे हैं। जो लाभ ले रहे हैं वो न सुबह देखते हैं, न शाम, न दिन देखते हैं, न रात, बस लाभ ले रहे हैं। और जिन्हें नहीं लेना है, द्वार से भी साधु निकल जाए तो भी उन्हें व्यापार से समय नहीं मिलता। मैं तो दीपावली के पहले तुम्हारी दीपावली को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए यहां पर आया, क्योंकि नगर में संत का आगमन हो जाए तो दिन दशहरे का और रात दिवाली की अपने आप हो जाती है। तो इसीलिए 4 दिन दशहरे के और रातें दिवाली की होना चाहिए। हर दिन उत्सव, हर दिन महोत्सव, हर दिन जश्न, हर दिन आनंद, वो हमारे लिए आज ही दिवाली हो, हमारे लिए आज ही दीपोत्सव। क्यों? क्योंकि संत नगर में आते हैं तो सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं, क्योंकि उनके आने से धर्म मंदिर तक नहीं, धर्म मंदिर से हमारे मन तक पहुंच जाता है इस साधुओं के आगमन का। मैं हमेशा कहता हूं कि साधुओं का नगर में प्रवेश हो अच्छी बात है, लेकिन नगर में प्रवेश के साथ साधुओं का नगर से हमारे जिगर में प्रवेश हो ये और अच्छी बात है। क्योंकि जब साधु हमारे अंतर मन में, हमारे जिगर में समाहित हो जाएंगे तो बस समझ जाइए कि आपके दिन को अब कोई बदलने में देर नहीं हो सकती है। साथियों,
बड़ी प्रार्थना थी आपकी, बड़ी भावना थी आपकी, बड़ी इच्छा थी आपकी कि गुरुदेव चातुर्मास के बाद तो आना ही, लेकिन चातुर्मास में भी एक बार झालावाड़ चलना है। देखो ये आना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आना बड़ा विशेष है, क्योंकि अभी आने का मतलब है चातुर्मास का कुछ अंश तुम्हें प्राप्त हो जाना। बाद में आता तो चातुर्मास के बाद आता, उनका खाना पूरा अब तुम्हारा चालू। लेकिन उनके साथ साथ यदि आपके पास हो तो झालरा पाटन वालों को पेट भर, झालावाड़ वालों को प्लेट भर, उतना भी बहुत है। प्लेट भर मिलता है तो भी आनंद है। सुबह का नाश्ता प्लेट भर ही होता है, पेट भर नहीं होता है। पर प्लेट भर में भी 2-4 घंटे इत्मीनान से निकल जाते हैं। बोलो हाँ, है कि नहीं? 2-4 घंटे अब आपको भोजन ना मिले तो भी चलता है। तो मैं आपके इस झालावाड़ में आ गया हूं। मैं चाहता हूं कि इन 4 दिनों में कोई ऐसा चमत्कार हो कि हमारा जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाए। हमारे जीवन में संत के आने से त्याग आए, त्याग का भाव आए। हमारा जीवन संत के आने से बुराइयों से रहित हो जाए। हमारे जीवन की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो सारी की सारी हमारे जीवन से बाहर हो जाए। ऐसा भाव लेकर के चलना, तभी जाकर के साधुओं का आना हमारे जीवन के लिए सफलीभूत होता है। अन्यथा 4 दिन हम बहुत जय जयकार करेंगे, मुख में गुटखा दबा रहेगा तो भी जयकार कर देंगे, तो नहीं। ऐसा हो कि अब गुरु का जीवन में प्रवेश और गुटके का जीवन से निष्कासन। बुराइयां बाहर निकलना चाहिए, अच्छाइयां हमारे जीवन में। सब खाते ऐसा नहीं, परंतु जो खाते हैं मैं उनसे कह रहा हूं, आज की तारीख में बुराइयां धीरे धीरे करके हमारे भीतर मजबूती से पैर जमा रही है। लोग चेहरे से दिखता नहीं है कि इनके भीतर इस प्रकार की बुराइयां हैं, ऐसा भी इनका आचरण है। हमारा पूरा जीवन अष्टमूल गुणों से युक्त और सप्त व्यसन से रहित होना चाहिए। ये हर व्यक्ति को सोचना है। मद्य, मांस, मधु, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, ये 8 बुराइयां हैं जिनके त्याग के साथ ही अष्टमूल गुणों का हमारे जीवन में पदार्पण होता है। लोग कहते हैं कि हम इन्हें तो ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं, जिन्हें आप ग्रहण नहीं करते हैं उनका त्याग कर दे और अपने आप के जीवन को अष्टमूल गुणों से युक्त कर ले। मद्य मतलब शराब, मांस मतलब मांस और मधु मतलब शहद, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठुमर मतलब अंजीर, ये एक ही जाति के 5 प्रकार के वृक्ष हैं जिनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ एक से ही मधुर और मिष्ट फल लगते हैं, लेकिन उन फलों के भीतर असंख्यात जीव होते हैं। इसलिए जैन धर्म कहता है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं
इन 5 प्रकार के फलों को मिष्ट होने के बाद भी खाना नहीं चाहिए। वर्तमान में अंजीर ड्राई फ्रूट के रूप में आ गया है। लोग अंजीर का शेक, अंजीर की मिठाइयाँ, अंजीर की आइसक्रीम, अंजीर से बने हुए बहुत से पदार्थ खाने लगे हैं, जो जैन धर्म में पूरी तरह से वर्जित है। हमारे समाज के जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने घर यहाँ पर हैं, सब लोग एक संकल्प आज के दिन से ही कर लो कि हमारे घर में बेटी की, बेटे की शादी होगी, किसी भी प्रकार का मांगलिक प्रसंग होगा, हम सब प्रकार की चीजें उसमें देंगे, लेकिन अंजीर के एक भी आइटम नहीं परोसेंगे। क्यों एक भी आइटम नहीं बनवाएंगे? क्योंकि वो हमारे यहाँ पर अखाद्य है। आलू, प्याज, लहसुन आदि तो वर्जित है ही, लेकिन अंजीर को भी हमें पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे अष्टमूल को, गुण को नष्ट करने में कारण बनता है। तो ये 5 उदंबर फल और 3 मकार। आज ये जो मकार है, ये सब समाज में प्रवेश करके सब समाज के युवाओं को, सब समाज के लोगों को मक्कार बना रहे। क्या मक्कार बना रहे? धीरे धीरे करके लोग स्टेटस के कारण से कभी कभार एकाध पैग लगाने लगे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये समाजों में बढ़ने लगा है। आप ये नहीं कह सकते हैं 100% नहीं, यदि 2% भी है तो 2% भी क्यों कलंकित हो। हमें तो पूरी तरह से जैन होने का संकल्प ग्रहण करना है और अपने आप को जैन धर्म की दीक्षा से दीक्षित होकर के जैनिज्म का प्रचार प्रसार करने वाले एक श्रेष्ठ श्रावक की उपमा को धारण करना है। तो ये सब बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि तुमने मुझे स्वयं यहाँ पर बुलाया है, तो मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं, यहाँ पर तुम्हारे, क्योंकि दिवाली के अवसर पर क्या होता है? मकान की सफाई। बोलो हाँ। किस किस ने सफाई चालू कर दी है? हो भी गई क्या? कमाल की महिलाएं यहाँ पर महाराष्ट्र से आने वाले, पहले ही निपटा लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। क्या मकान की सफाई आपने कर दी है? मैं आचार्य प्रज्ञा सागर तुम्हारे घर में थोड़ी सी मजदूरी चाहता हूँ, और मजदूरी के लिए मैं तुम्हारे मन की सफाई के लिए यहाँ पर आया हूँ, और आप मुझे अपने मन की सफाई का अवसर देंगे ना? मुझे ज्यादा कुछ तुमसे मेहनताना नहीं लेना है, थोड़ा बहुत मांगूंगा वो तुम मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं नेता तो हूं नहीं कि वोट मांगू। दिगंबर मुद्रा है, इसी कारण से मैं लंगोट भी नहीं मांगूंगा, वोट भी नहीं मांगूंगा, अपने आप में सक्षम हूँ इसलिए सपोर्ट भी नहीं मांगूंगा, और मुझे सब कुछ छोड़ रखा है इसलिए मैं नोट भी नहीं मांगूंगा। मुझे तुमसे नोट नहीं चाहिए, वोट नहीं चाहिए, लंगोट नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी मन की खोट चाहिए, और तो मुझे अपने मन की खोट प्रदान कर देना, ताकि तुम्हारा जीवन एकदम खरा हो सके, एकदम आनंद से भरा हो सके। तो साथियों, दिवाली के अवसर पर मुझे बुलाया है। किस अवसर पर बुलाया है? दिवाली के अवसर पर मुझे बुलाया है। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। कार्तिक मास का आज दूसरा दिन है। दूज, तीज, चौथ और पंचमी, ये 4 दिन में यहाँ पर रहने वाला हूँ। पंचमी तक अर्थात बराबर तरीके से 5 दिनों के अंदर पंचमी तक में आपके भीतर पंच परमेष्ठी की स्थापना हो जानी चाहिए और तुम्हारी बुराई तुमसे बाहर निकल जानी चाहिए। बस इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो साथियों, आप सबसे कह रहा हूँ, आज वैसे बोलने का कोई समय था नहीं, लेकिन बात हुई थी कि चल करके पहुंचेंगे तो कम से कम 2 मिनट आशीर्वाद का मैं बोल दूंगा। ये बोलना सिर्फ भूमिका बनाना है। क्या बनाना है? अब आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं,
कौन कौन मुझसे अपने मन की सफाई करवाएगा? मुझे मजूरी चाहिए। उठाओ हाथ। अरे उठा बेटा, अच्छे से उठाओ हाथ। आज की तारीख में नौकर मिलते कहाँ है? और मैं खुद मुंह से बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे यहां मजूरी करने आया हूं। उठाओ अच्छे से। अब हाथ उठाया है तो पीछे मत हटना। यदि तुम हाथ उठाने के बाद पीछे हट गए तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कर्म ऐसा हाथ उठाएगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आप हम सब लोग मिलकर के मन की सफाई करें, क्योंकि मकान मालिक जब परमिशन देता है तभी सफाई करने वाला भीतर प्रवेश करता है, तभी करता है ना। और मैं भीतर प्रवेश करूंगा तो ऐसा नहीं कि तुम बाहर निकल जाओ, मकान मालिक सामने खड़े होकर काम करवाता है? खड़े होकर के काम करवाता है। तो आप खड़े रहना, मैं तुम्हारे मन की सफाई करता रहूंगा, तुम्हारे भीतर की खोट को बाहर निकालता रहूंगा। आज मुझे झालावाड़ में प्रवेश करते हुए बहुत अच्छा लगा। वो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि अभी तक तो धर्म की ध्वजा जो होती है वो पकड़ने के लिए लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि कौन पकड़े, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ की महिलाओं ने धर्म ध्वजा अपने हाथ में। मैं जगह जगह गया, वहां पर बैंड बजाने वाली महिलाएं तो मुझे बहुत जगह मिल गई, लेकिन मत बजाइए बैंड एंड, वो बजाने वाले बजा रहे हैं। आप तो धर्म की ध्वजा को थाम करके रखो। ये बहुत अच्छा नेक काम किया है। महिलाओं ने छीना है, जबरदस्ती मांगा है कि हमें दो। ये गर्व की बात है, लोग इसे शर्म की बात समझते हैं। अरे जितने लोग शोभा यात्रा में चले, हर व्यक्ति के हाथ में धर्म ध्वजा होना चाहिए। ये धर्म ध्वजा उठाने का अवसर है। तो यहाँ की महिलाओं ने बहुत अच्छी प्रेरणा प्रदान की है हर महिलाओं को कि धर्म ध्वजा लेने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में धर्म ध्वजा है। बहुत अच्छा लगा आपके हाथ में ध्वजाओं को देख करके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।